जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कुमार मित्तल का जो पहला चैप्टर है उसका देखेंगे 23वां सवाल। ठीक, इससे पहले जो है क्लास में हम लोगों ने 1 से लगाई पूरा 22 तक पढ़ लिया है। अब देखेंगे 23वां को हल करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए, बोल रहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। देखिएगा, दो समान आकार के दो सुचालक गोले हैं, समान आकार के ए व बी, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं कि आर दूरी पर स्थित है। देखिएगा, पहला गोला यहाँ पे ए हो गया, ठीक, और दूसरा गोला ये हमारा बी हो गया। ये कुछ दूरी पर स्थित है, मान लेते हैं कि आर दूरी पर स्थित है। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। बोल रहा है कि प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, यानी कि इस पर भी प्लस क्यू और इस पे भी प्लस क्यू आवेश हैं। इतना प्रश्न समझ में आया? फिर बोला कि तथा वे एक दूसरे को 10⁻5 घात न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी जो इनके बीच बल लग रहा है, कितना लग रहा है? 10⁻5 घात न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यानी कि यफ, जो यफ लग रहा है, यफ बराबर 10⁻5 घात न्यूटन। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, जैसे जैसे बोल रहा है सवाल उसी तरह हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है, समान आकार का एक तीसरा गोला सुचालक, मतलब बोला कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है और फिर बी को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक तीसरा गोला है, तो पहले ए को स्पर्श करता है फिर बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे गोलों ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है, यानी कि पहले ए से स्पर्श करा दिए फिर बी से स्पर्श करा दिए, इसके बाद स्पर्श करने के बाद उनके बीच में रख दिया जा रहा है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग देखिए एक बात इधर आप कार्य बता देते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ए गोला है, बी गोला है, ठीक, जब हम यहाँ पे स्पर्श करा के रखेंगे तो देखिएगा, तो इनके बीच लगने वाला बल निकालेंगे, फिर इनके बीच लगने वाला बल निकालेंगे, यानी कि ए और सी के बीच लगे वाला बल और सी और बी के बीच लगे वाला बल निकालेंगे। दो बल आएगा, दोनों बल का परिणामी बल हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कि देखिए, ए सी पर लगाएगा तो सी ए पर भी लगाएगा। तो भाई पूछा है कि सी पर कितना परिणामी बल लग रहा है, तो ए कितना इस पर लगा रहा है उसको हम निकाल लेंगे, ठीक। फिर बी कितना सी पर लगा रहा है तो इधर की तरफ लगाएगा, F2 इधर की तरफ, ठीक, और F1 इधर की तरफ। तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, तो हम लोग घटा उठा के निकाल सकते हैं। तो पहले इसका मतलब समझिएगा, सवाल में बोल कर रहा है। पहले चले इतना हम लोग इस पर पहले इतना हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए, ना तो Q का मान पता है ना तो दूरी का मान पता है। तो क्या करें? देखिए, पहले हम A और B पर लगने वाला बल के हिसाब से Q और R का मान निकालें। ना तो हमको आवेश का मान पता है ना तो हमको R का मान पता है। तो जब हम C यहाँ पे रखेंगे बीचवा में, तो दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, और आवेश भी पता होना चाहिए, तो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चूँकि F बराबर, देखिए कुल मिलाकर हमसे पूछा था का C पर नेट बल या परिणामी बल कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R², हम लोग ये पढ़े हैं। देखिए, इसका मान पता है। देखिए, A और B के बीच लगने वाले बल दिया है 10⁻5 घात बराबर, इसका मान पता होता है 9 × 10 पे 9 घात। Q1 कितना है तो Q ही है, Q2 कितना है तो केवल Q है। R मतलब इनके बीच की दूरी कितना है तो R माने तो R², ठीक। अब देखिएगा, हम बोलें Q और R, यानी Q और R के रूप में ही हम लोग का निकालें, मतलब उसका मान निकाल लें। चूँकि हमको आगे हल करेंगे तो ना तो Q का मान पता है ना तो R का मान पता है। तो जब इसको हल करेंगे हम लोग तो मिलेगा 10⁻5 घात बराबर 9 ×
10 पे घाते 9 क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। हम इसी का मान निकाल लेते हैं। जब इसी का मान निकालेंगे तो भाई सब बटा में चला जाएगा, तो यानी कि सीधा करके लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बराबर 10 पर -5 घात बटे में 9 गुणे 10 पे घाते 9। इसको और थोड़ा हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 ये देखिए 1 बटे में 9 गुणे 10 पर -5 घात, फिर आई चल जाएगा का देखिएगा। हम लोग इसको आगे हल कर दें, आगे हल करें। देखिए हाई 10 जो प्लस का नाम घात ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में घात, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में 9 गुणे 10 पे -5 घात पहले से था, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक, अब इसको अगर हम आगे मतलब इसको आगे देखा जाए तो क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बराबर 1 बटे में 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 10 पे -14 घात, तो ये हम लोग का निकल कर चला आया। क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया। देखिए जहाँ भी कहीं भी अब हम लोग आगे हल करेंगे जो, तो कहीं भी देखेंगे क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, तो उसका मान क्या रखेंगे 1 बटा में 9 गुणे 10 पे -14 घात। ठीक ना। अब देखिए ये तो इनके बीच लगने वाले बल के हिसाब से हमारा क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर का मान आया है। ठीक, देखिएगा ये कहाँ तक हल हुआ है, इसका मतलब हम समझते हैं। बोला था समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 पर -5 घात न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला, अब देखिएगा प्रश्नानुसार अब देखिएगा प्रश्नानुसार बोला है कि सी कहाँ गया, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिएगा पहले ए को स्पर्श करता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मतलब एक सी जब लेकर आ रहे हैं, मतलब देखिए पहले क्यू गोला है इस पे, मतलब ए पर धन आवेश है, और एक तीसरा गोला लेकर आ रहे हैं सी, तो इसको स्पर्श पहले ए को स्पर्श करता है। तो जैसे ही ए को स्पर्श किया, ठीक, दूसरा का गोलवा सी, तो इस पर कितने, अब दोनों पर कितने आवेश हो जाएंगे। तो देखिए पहले सी पर जो था गोला उस पर कोनो प्रकार का आवेश नहीं था, केवल ए पर आवेश था। तो जैसे ही हम सी को इस पर लेकर आ रहे हैं, तो प्रत्येक गोला पर मतलब कि ए और सी पर ए और सी, अब देखिए अब ए और सी पर आवेश, अर्थात प्रत्येक पर आवेश, इसको रफ कार्य में बता रहे हैं तो कितना हो जाएगा कितने गोले हैं, दो आवेशित। तो देखिएगा इस पर क्या था, 0 था आवेश, तो देखिए Q प्लस 0 बटे में 2। प्रत्येक पर आवेश निकालने का तरीका ये कि मतलब दो चीज आवेशित है उनको सटा दीजिए, या एगो आवेशित है एगो आवेशित नहीं है, तो दोनों को सटा दीजिए। फिर अब प्रत्येक पर कितना आवेश हो जाएगा, तो दोनों का आवेश जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 3 को है, एक को 3 को सटा दिए, तो तीनों को मतलब जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, यानी औसत आवेश निकाल लीजिए, सभी का आवेश पता हो जाएगा। तो वही हम लोग किए हैं। तो देखिए तो कब क्या हो जाएगा, Q बटे में 2 है। 0 क्यों लिखे थे, क्योंकि सी का मान कोनो आवेश नहीं था, केवल ए पर बताया था और बी पर आवेश हमको पता था। ए सी पर बोला है, नहीं बोला है, लेकिन सुचालक है, यानी कि जैसे इस पर सटाएंगे तो इस पर भी आवेश आ जाएगा। तो अब प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2। तो यानी कि अब देखिएगा प्रश्नानुसार ए पर जो आवेश होगा, आवेश ए पर अब क्या हो जाएगा, Q बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ तक शायद आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ देखिएगा अब क्या हो गया, Q/2 हो गया। देखिए सी को अभी देखिएगा, सी पर अब कितना आवेश हो गया, अब बोला है ना कि पहले ए को स्पर्श करता है और फिर बी को स्पर्श करता है, यानी कि ए को जैसे स्पर्श कर लिया है तो सी पर कितना आवेश हो गया है, सी पर आवेश कितना हो गया है, तो Q बटे में 2। अब फिर कर रहा है कि बी को स्पर्श कर लेता है, तो अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा,
अच्छा चलिए इसको हम लिख देते हैं, मतलब प्रश्नानुसार ए और सी पर, या कोष्टक में प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर Q, इसका आवेश Q और इसका आवेश कितना था 0/2, तो कितना हमको मिला Q/2, अर्थात A और C पर क्रमशः आवेश कितना हो गया, तो Q/2 और Q/2, ठीक ना, यहाँ तक दिख रहा होगा ना, हाँ देखिएगा, टाइम सुनिएगा, Q/2 हो गया, यानी A पर भी आवेश कितना हो गया Q/2 और C पर भी कितना हो गया Q/2। अब देखिएगा इधर चित्र बनाते हैं, देखिएगा अब चूंकि C को स्पर्श कराने पर, मतलब C को अब B से स्पर्श कराने पर, C को B से स्पर्श कराने पर प्रत्येक पर आवेश, मतलब A और C और B पर आवेश कराने पर C लिख दीजिएगा, कराने पर प्रत्येक पर आवेश बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब कितना आ जाएगा, देखिए पहले C पर कितना था, पहले B को स्पर्श करा लिया था तो C पर कितना आवेश हो गया था Q/2, क्या हो गया Q/2, यानी कि C के पास कितना आवेश है Q/2, तो अब B से स्पर्श करा रहा है, तो देखिए Q/2 ये C का आवेश है, प्लस अब B का पहले आवेश कितना था, तो Q था, तो Q हो गया, अब कुल की बटे में देखिए एगो आवेश दो आवेश, तो 2 से भाग आया, यहाँ तक समझ में। अब देखिएगा इसको एलसीएम कर देंगे लेके हल, तो देखिएगा यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, Q बचा, प्लस 2 भाग में गया भाग, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 2Q, अब बटे में है 2 है नहीं है पहले ही से, तो इसको हल करेंगे तो 3Q 2 का में गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यानी अब B और C पर कितना आवेश हो गया 3Q/4, तो लिखेंगे अब C और B पर क्रमशः आवेश कितना हो गया बराबर 3 लिख दीजिए इधर 3Q/4 और 3Q/4। अब देखिए फाइनली जो है, देखिए पहले C था तो C पर कौन आवेश नहीं था, तो हम A से स्पर्श कराए थे, तो A और C पर कितना कितना आवेश हो गया था, तो Q/2, ठीक। A पर अब आवेश, मतलब A पर Q/2 है और C पर भी Q/2 है, लेकिन बोल रहा है कि C को अब B से स्पर्श करा दीजिए, तो जैसे ही B से स्पर्श कराएं तो देखिए C को B से स्पर्श कराने पर प्रत्येक पर आवेश, तो देखिए है C का आवेश है, Q का आवेश है, B का आवेश है, इसको हल करेंगे यानी कि जो जितने मतलब आवेश है, एक आवेश दो आवेश, तो 2 आवेश अब बटे में 2 से भाग, तो इसको हल करके देखें तो C और B पर क्रमशः आवेश आ गए 3Q/4, 3Q/4 ना, यानी कि प्रत्येक पर आवेश कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा, तो यानी फाइनली जो हम लोग का बना, अब चित्र बनेगा, देखिएगा फिर बोल रहा था कि A से स्पर्श करा के, देखिए यह A से स्पर्श कराने के बाद फिर B से स्पर्श कराया, फिर उसको बोला था कि मध्य में रख दीजिए, यही प्रश्न बोला था। एक बार और प्रश्न समझिए, पढ़ लेते हैं। समान आकार के दो सुचालक गोले A व B एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर Q कूलाम आवेश है, मतलब A और B पर Q कूलाम आवेश है। फिर बोला था वे एक दूसरे को 10⁻5 घात न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। देखिएगा बलवा यह करें, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले A को स्पर्श करता है, फिर B को, तो A को जब स्पर्श किया है तो A और C पर कितना आवेश आएगा, देखिए A पर आवेश था, C पर आवेश नहीं था, तो इसलिए
सी का 0, ए का आवेश Q। तो 2 आवेश थे, एक आवेश 2 आवेश, तो 2 से भाग दे दिए, तो Q बटा में 2। अब C के पास आवेश हो गया है, कितना हो गया, तो Q बटा में 2। तो अब बोला कि अब C को स्पर्श करा दीजिए, C को स्पर्श कराया है, तो देखिए C का आवेश I, B का आवेश, B पर Q था, C पर कितना था, Q बटा में 2। कितने आवेश, एक आवेश 2 आवेश, तो 2 से भाग दे दिए, तो अब कुल पर दोनों पर समान आएगा, तो C पर भी इतना ही आवेश आएगा, B पर भी इतना ही आवेश आएगा। तो लिखा है अब C और B पर क्रमशः आवेश इतना और इतना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चित्र बनाएंगे। तो इस पर आवेश कितना आ गया था, अब स्पर्श कराने के बाद तो A और C पर मतलब Q/2, A पर कितना आवेश था, आवेश Q बटा में 2। फिर C पर कितना आवेश आया था, तो Q बटा में 2 तो आया था, लेकिन अभी B से स्पर्श कराया था, और B से स्पर्श कराने के बाद फाइनली C पर कितना आवेश आया, तो 3Q बटे में 4। अब उसको स्पर्श करा के कहाँ रखा है, बीच में, तो यहाँ पे हम लोग रख दिए। तो इस पर कितना आवेश हो गया, 3Q बटे में 4। अब B पर कितना आवेश हो गया फाइनली, तो B पर कितना हो गया, B पर भी इतना ही आवेश है, 3Q बटे में 4। ठीक, ये हम लोग का आवेश हुआ। अब बोल रहा है प्रश्न में कि C पर नेट या परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यही बोला है आप लोग को। तो देखिए ये वाला है, इस पर बल लगाएगा इधर की तरफ, तो इसको मान लेते हम लोग F1 मान ले, चलिए मान लेते F1 इधर की तरफ लगा रहा है, या आप कह सकते हैं कि C पर A बल वैद्युत बल लगा रहा है, C पर A जो है बल लगा रहा है, फिर B इधर भी लगा रहा है C पर। तो देखिए इसकी दिशा इधर, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी इधर लगाएगा और ये भी इधर लगाएगा, लेकिन हमको C वाला पर निकालना है। तो ये जो बल रहेगा ये वाला C पर इधर की तरफ लगाएगा, और जो B है इस पर ये प्लस प्लस तो इधर की तरफ लगाएगा। किस पर, देखिए इसको क्या लिखेंगे, F कौन सा, C पर B लगा रहा है, C पर B लगा रहा है, क्योंकि हमको C पर ही नेट वैद्युत बल निकालना था। तो देखिए एगो बल इधर की तरफ रहेगा, एगो बल हेयर की तरफ, एगो बल हेयर की तरफ। तो देखिए एक दोनों से कैसे विपरीत दिशा में, एगो हेयर लगा रहा है, एगो हेयर लगा रहा है। तो हम लोग परिणामी वैद्युत बल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, घटाकर, क्योंकि बल सदिश राशि है, सदिश राशि तो इनका नेट वैद्युत मतलब परिणामी वैद्युत बल मतलब परिणामी कैसे निकाला जाता है, तो घटाकर निकालेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में, एक की दिशा में होता है तो जोड़ देते हैं, कोण पर होता है किसी कोण पे तो कड़ी वाला हम लोग प्रयोग कर लेते हैं अंडर रूट में। ठीक, तो अब देखिएगा हम लोग लिखेंगे कि A और C के बीच लगने वाला बल निकालेंगे, फिर लिखेंगे C और B के बीच लगने वाला बल। तो इधर आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, इसको ख़त्म करिए, हम उधर पता चलिए इसको बता देते हैं, इधर हो जाएगा शायद। लिखेंगे A और C के बीच या A द्वारा C पर वैद्युत बल। तो देखिएगा A द्वारा C पर वैद्युत बल, तो इसको लिखेंगे क्या, FCA, इसका मतलब कि A C पर वैद्युत बल लगा रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R² से। ठीक, तो देखिएगा देखिए FCA बराबर, इसका मान आपको पता है 9 × 10⁻9 Q1, इस पर बात हो रही है। देखिए यहाँ पे A द्वारा C पर वैद्युत बल, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि इस वाले चित्र में जाएंगे, अब इस वाले चित्र में काम होगा। ठीक, तो A द्वारा C पर वैद्युत बल, तो देखिए है पहला आवेश है दूसरा आवेश, तो Q1 का मान कितना लिख लेंगे, Q बटे में 2 गुणे Q2 का मान कितना हो जाएगा, C पर बात हो रहा है तो 3Q बटे में 4, 3Q बटे में 4। और इनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, तो A और C के बीच की दूरी कितनी होगी, अब बताइए। तो पहले A और B के बीच की दूरी कितनी थी, तो R था, लेकिन अब कितना हो जाएगा, R/2। तो R/2 देखिए R बटे में 2, यहाँ C और B का बीच की दूरी कितना हो जाएगा, R बटे में 2। ठीक, तो यहाँ पे दूरी लिख लेंगे हम लोग R बटे में 2।
इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। एफ सी ए बराबर, इसका मान हल करेंगे तो 10 पे -9 घात है, क्यू क्यू का हो जाएगा 3Q² बटे में 4 दूना के 8। ठीक, फिर बटे में एकर वर्ग होगा तो R² और 2 का वर्ग होगा तो 4। अब इसको पलट देंगे तो 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे 3Q² बटे में 8 और गुणे है दूसरी भी नहीं, इसको पलटेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और R², शायद वहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिएगा एफ सी ए बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 और गुणे 3Q² बटे में 8 और इसको पलटे तो 4 बटे में R² हुआ है। अब दिखा होगा, ये दिख रहा। अब देखिएगा ई 4 दूना के 8 हो गया, तो एफ सी ए बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे 3 है, क्या हो गया 2 बचा है, हाँ 2 बचा है, तो इसको लिख लीजिएगा 2, इसको लिख सकते हैं Q² और बटे में R²। ठीक, देखिएगा है 2 लिखेंगे 2 है, 3 है तो 3 उसी तरह 2 है तो 2 हो गया। Q² बटे में R² का मान हमको नहीं पता था, इसीलिए हम बोले थे कि इसको निकाल कर छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पता कर लें Q² बटे में R² का मान कितना है, तो 1 बटे में 9 गुणे 10 पे माइनस, हाँ यहाँ है Q² बटे में R² का मान 1 बटे में 9 गुणे 10 पे -14 घात। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, समीकरण 1 में Q² बटे में R² का मान रखने पर देखिएगा आप लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए हम मिटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट मारिएगा। चलिए देखते इसको हम, अच्छा स्क्रीनशॉट मान लीजिए। हाँ देखिएगा हम इसको ना थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, सब मिटा कर। हाँ देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, अब जाइए मत, आराम से पढ़िएगा, सवाल लगेगा। देखिए Q² बटे में R² का मान हमें पता था 14 घात, यही है, हम वो समीकरण हम लोग 1 मान लिए। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे फिर अब उधर से इधर चलाएंगे। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 में Q² बटे में R² का मान रखने पर, ठीक, तो रखिए, देखिए वही हमारा पहला समीकरण है, तो एफ सी ए बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे 3 बटे में 2 गुणे Q² बटे में R² का मान यही है, तो 1 बटे में 9 गुणे 10 पे -14 घात। ठीक है, 9 से 9 कट गई तो बचल का एफ सी ए, बचलो का 3 बटा में 2 गुणे 10 पे -14 घात, अब प्लस का 10 पे 9 घात, तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 3 बटे में 2 10 पर कितना घात, तो माइनस कितना हो जाएगा 5 -5 घात। तो इस पर कितना बल लग रहा है, देखिए एफ सी ए मतलब सी पर ए कितना वैद्युत बल लगा रहा है, मतलब बल लग रहा है, तो इतना लगा रहा है, तो लिखेंगे एफ सी ए का मान कितना आ गया 3 बटे में 2 गुणे 10 -5 घात न्यूटन। ठीक, अब हम लोग को निकालना था सी और बी के बीच, यानी कि बी जो है सी पर कितना वैद्युत बल लगा रहा है। ठीक, तो अब लिखेंगे यहाँ पे हमको, देखिए फिर अभी परिणामी वैद्युत बल निकालेंगे, अभी तो ए को द्वारा निकाला है, मतलब ए जो है सी पर लगा रहा है। अब लिखेंगे बी द्वारा, लिखेंगे बी द्वारा सी पर वैद्युत बल। ठीक, तो अब लिखेंगे यहाँ पे कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है सी पर। ठीक, तो बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R² से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं एफ सी बी बराबर, इसका मान पता है 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q1, यानी किस पे बात हो रहा है, सी बी और सी पर, यानी सी और बी पर। तो देखिए सी पर कितना, वैसे 3Q बटा में 4
बी पर भी कितना आवेश है 3q/4, यहाँ पे मिट गया क्या। और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, तो r/2, ठीक ना। तो अब रखेंगे 3q/4 गुणे 3q/4, अब बटे में r के स्थान पर r/2, क्योंकि r/2 ही हमको दूरी पता है, ठीक। अब हमारा काम हो गया। अब देखिए, अब इसको सबको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे इधर का, देखिएगा। चलिए देखते हैं। FCB बराबर निकालेंगे हम लोग, तो 9 गुणे 10 पे घाते 9। आइए देखिएगा, 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा 9, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, क्यू का स्क्वायर, अब बटे में है 4 चौके 16, कितना हो गया 16। अब बटे में r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर, बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ठीक है। एक पहली भिन्न है दूसरे भिन्न, इसको पलट देंगे हम लोग तो क्या आएगा, FCB बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे 9 बटे में 16 हो जाएगा। अच्छा रुकिए, इसको पहले रहने देते हैं। 9q स्क्वायर बटे में 16, इसको पलटेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 चौके 16, ठीक। अब देखिएगा, FCB बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 है 9q स्क्वायर, और रुकिए अलग अलग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 9 बचा है, तो 9/4 है q स्क्वायर है r स्क्वायर, तो q स्क्वायर बटे में r स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 2 में q स्क्वायर बटा में r स्क्वायर का मान रखने पर, हमको पता है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में कितना 16, समीकरण 2 में q स्क्वायर बटे में r स्क्वायर का मान रखने पर घड़ी क्यों बार बार देखते हैं, अपने आप आधा घंटा होगा ना तुरंत मोबाइल बंद हो जाएगी, ठीक। इसलिए घड़ी टाइम देखना पड़ता है। देखिएगा, इधर बनाते रहेंगे चिल्लाते रहेंगे, उधर वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तो हमारा चिल्लाना कोई ना चिल्लाना कोई फायदा को नहीं है, हमारे घाटा है। तो देखिएगा, FCB बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 है 9 बटे में 4, हेकर मनवा रख रहे हैं हम लोग कितना 1/9 गुणे 10 पे कितना घात माइनस का 14 घात, तो 9 से 9 भाई कट गया, तो क्या बचा 9, 4 को यहीं ला लीजिए, गुणे 10 पर 9 घात, 10 पर माइनस कितना 14 घात। इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा 9 बटे में 4, गुणे 10 पर घात माइनस का 5 घात न्यूटन। देखिए बी सी पर बल लगा रहा है, ए मिल गया, फिर ए सी पर बल लगा रहा है, ए भी मिल गया। अब हम लिखेंगे नेट वैद्युत बल। तो देखिए कौन सा बल अधिक है, ये वाला बल का है अधिक है, हाई वाला का है कम है, क्योंकि 3/2 है, कितना है 9/4 है। तो इसको देखते हम लोग लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, चलिए ये तो मिल गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे शायद दिखेगा आप लोग को, तो लिख लेते हैं यहीं पे सी पर नेट बल, सी पर नेट या परिणामी वैद्युत बल लिखेंगे FCB माइनस, घटा कर निकालेंगे क्योंकि दोनों का दिशा विपरीत था, FCA। ध्यान दीजिएगा, CB का कितना निकला है 9 बटे में 4 गुणे 10 माइनस 5 घात माइनस, ठीक 3 बटे में 2 गुणे 10 माइनस 5 घात, यही ना मिला है हम लोग को। देखिएगा FCA वाला यही है। देखिएगा अगर हल करेंगे हम लोग तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो बचेगा 9 गुणे 10 माइनस 5 घात, माइनस है तो माइनस है, कौ बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 2 का फिर ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 का 2 6
6 हो जाएगा ना, 6 गुणे 10 पर माइनस 5 घात। देख लीजिएगा 2 से इसमें भाग देंगे मतलब कट जाए कब बार में 4, 2 बार में, अब 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, तो ये मिलेगा हम लोग को कितना, देखिए 10 पर माइनस 5 घात यहाँ पे भी है, 10 पर माइनस 5 घात यहाँ पे भी है, इसका गुणांक 6 है, इसका गुणांक 9 है, तो घटाएंगे तो कितना होगा 3/3 हो जाएगा। देखिए घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 और 10 पर माइनस 6 घात। तो अब देखिएगा इसको लिख सकते 5 घात हो, हाँ ठीक है, 3/4 गुणे 10 पर माइनस 5 घात। अब 3 में 4 का भाग दीजिए तो कितना आएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, और कितना आ रहा है, कितना 4 7 28, ठीक है। कितना बार में जा रहा है 7 बार में 28, घटा देंगे इसको 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक, एक वसीला दे दिया 2 गया, ठीक, 4 5 20, तो यानी हम लोग का भाग आने पर देने पा रहा है 0.75, ठीक। तो भाग 3 में 4 का भाग दिए तो यह है आई 10 पर माइनस 5 घात, लिख दो तो आ रहा है। देखिए अब एक अंक इधर घिसकाएंगे तो एक और माइनस में घट जाएगा, तो 7.5 गुणे 10 पर माइनस 6 घात न्यूटन। देखिए दशमलव यहाँ पे था, हमको एक अंक पर लगाना था कि उसके एक अंक मतलब दशमलव के आगे एक अशून्य अंक हो, तो इधर यहाँ घिसकाएंगे, जब बाएं से दाएं मतलब इधर से जाएंगे बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो माइनस घात हो जाता है, एक अंक घसके तो एगो, 2 गो घसके तो 2 गो। अब इधर से इधर आते तो प्लस का कर लेते, लेकिन हम लोग को दशमलव यहाँ था तो हमको यहाँ घुसका दिए, तो इसलिए एक माइनस कर दें, तो एक माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 6, तो यही हम लोग का उत्तर है, ठीक। पूरा 20 मिनट 21 मिनट 22 मिनट स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा आप लोग। देखिएगा 24 नंबर सवाल बोल रहा है कि सरकंडे, देखिए ये जो चैप्टर पहला जो है अध्याय वैद्युत क्षेत्र वाला, इसमें सबसे कठिन सवाल यही है। देखिएगा देखिए हम लोग इसको आसानी से समझेंगे। बोल रहा है कि सरकंडे, देखिए 24 नंबर सवाल है, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां, सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान बोल रहा है कि 10 ग्राम है। यानी देखिए सुनिएगा, पहले जो प्रश्न अनुसार दिया है उसको लिख लेते हैं, हॉल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा रुकिए, मतलब यहाँ पे कि हम लोग को दे दिया है M1 बराबर M2 10 ग्राम, ठीक। इसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो देखिएगा 10 ग्राम है, इसको 1000 से भाग दे दीजिए, तो एगो 0 से 0 कट गया, तो बचा 1/100 बचा, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 kg, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 0.01 kg, यानी इतना किग्रा लिख सकते हैं। अब देखिएगा बोल रहा है कि 120 सेमी लंबे सिल्क के 2 धागों, यानी सिल्क का 2 धागा है, ठीक, लंबा 120 सेंटीमीटर द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। मतलब कि अब देखिएगा यहाँ पे एक बिंदु है P और यहाँ से, अच्छा रुकिए, इन दोनों को लटकाया गया है, इन दोनों गोली को क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया है, ठीक। पहले प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। प्रतिकर्षण के कारण, यानी इन प्रतिकर्षण हो रहा है, उनके बीच की दूरी 5 सेमी है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्षण होगा तो जाहिर सी बात है जो गोली होगा ऐसे हो जाएंगी, तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल समझिए। सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां थी, 2 आवेशित गोलियां थी, प्रत्येक का द्रव्यमान, यानी 2 गोली है, दोनों गोली का कितना द्रव्यमान है, इतना है। और बोला कि 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के 2 धागों, मतलब 2 धागे हैं और अलग अलग गोली को क्या करेगा है, एक बिंदु से लटकाई गई हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण, यानी प्रतिकर्षण होगा मतलब समान है, आवेशित है, तो प्रतिकर्षण जरूर होगा। तो प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेमी है,
अब ध्यान दीजिएगा, यही बिंदु से लटकाया गया है तो प्रतिकर्षण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसको सवाल को अच्छे से समझिएगा। प्रतिकर्षण हो गया है, इन दोनों गोलियों के बीच का गया है, प्रतिकर्षण हो गया है। ये हमारा गोली है, मान लीजिए कि ए, हाई गोली हो गया बी। तो प्रतिकर्षण के कारण इनके बीच की दूरी कितनी हो जा रही है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये 5 सेंटीमीटर दिया है, जो मतलब आर, मतलब दो गोलियों, आवेशित गोलियों के बीच कितनी दूरी हो गया? आर बराबर दे दिया हम लोग को 5 सेंटीमीटर। हम इसको बदल दें, देखिएगा यहीं पे लिख लेते हैं, आर बराबर हमको पता है 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें किसमें? मीटर में। तो 5/100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.05 मीटर। ठीक, अब देखिएगा, चूंकि इन डोरियों की लंबाई जो है, धागों की लंबाई कितना दे दिया है? मान लीजिए कि यल बराबर, ये जो लंबाई है यल बराबर कितना दे दिया है? 120 सेंटीमीटर। इसको हम लोग भी बदलें किस में? मीटर में। तो 120 सेंटीमीटर है तो भाग दीजिए 100 से, तो 0 कट गया तो 1.2 मीटर। यानी इसकी जो लंबाई आ गई कितना मिला? पी बी चाहे पी ए की लंबाई कितना मिला? 1.2 मीटर। अभी तक यहाँ तक सवाल में समझ में आया? बोल रहा है कि प्रत्येक गोली पर आवेश का मान क्या है, यानी इस गोली पे और इस गोली पे आवेश का मान क्या है, यानी Q1 Q2 मान हमसे पूछ रहा है। क्यों? देखिए बराबर क्यों लिखे हैं? सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां, यानी दोनों का है समान आवेशित गोली, मतलब जितना इस पर आवेश रहेगा उतने इस पर आवेश रहेगा। ठीक, जितना इस पे आवेश रहेगा उतने इस पर आवेश रहेगा। हो सकता है प्लस प्लस रहा हो सके तो माइनस माइनस आवेश रहा हो। समान है लेकिन हमको पता नहीं कि प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है, तो हमको हो सकता है कि पहले प्लस प्लस रहा हो सकता है कि माइनस माइनस करके रहा हो। ठीक, तो यही हमको मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। इसको थोड़ा हम बगल में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, Q1 Q2 प्लस माइनस हमको ज्ञात करना है। एक बार और सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए, सरकंडे की दो समान गोलियां, आवेशित गोलियां, जिनके प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, M1 M2 बराबर 10 ग्राम। इसको हम लोग केजी में बदलें, 0.01 केजी हो गया। अब देखिएगा, 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क की दो धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। एक बिंदु से हेद लटक है, एक हेद लटके है, तो इनके प्रतिकर्षण के कारण इनकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, प्रत्येक गोली पर आवेश का मान क्या है? Q1 Q2 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये दोनों समान आवेश हैं, देखिएगा ये वाला इस पे बल लगाएगा और ये वाला इस पे बल लगाएगा। तो मान लेते हैं कि जो ये बल लग रहा है इधर लग रहा है, या फिर वैद्युत बल, ये वाला जो है गोली इस पर, या फिर बल इधर लगा रहा है, ये भी बल इधर लगाएगा। ठीक, तो हम किसी एक ही गोली पर काम करके कर सकते हैं। ठीक ना, इसका भार होगा mg, इसका भार देखिएगा, इसका भार mg नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक, चूंकि ये डोरी से लटकी हुई है तो ये भी तनाव इसमें लगेगा, यानी तनाव T इस पे काम करेगा। T ऊपर की तरफ इधर करेगा कि नहीं? करेगा जरूर, लटकी हुई है डोरी से तो T तनाव काम करेगा। तो इस पर कौन बॉल लग रहा है? देखिए तो, एगो Fi, एगो mg, एगो T, कितने बॉल? 3 ठे बॉल। ठीक, इस पे 3 बॉल कार्य कर रहा है। देखिएगा, इस हम T को 2 घटकों में वियोजित कर दे, तब देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम लंब डाल दिए, ये मान लीजिए कि थीटा कोण है। ठीक, जब इसको हम लोग वियोजित करेंगे, इसको तो 2 घटकों में वियोजित करेंगे तो इसके टेल से 2 परस्पर लंबवत अच्छे खींच लेंगे।
ये वही हो गया, ये हाई हो गया। ठीक, अब इसके हेड से इन पे लंब डाल देंगे, ये लंब डाल दिए। तो देखिए जब ये थीटा कोण बन रहा है तो हाई कोण कितना हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे, तो एकांतर कोण से। देखिए वो हाई रेखा एक हाई रेखा दोनों समांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जब भाई थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, एकांतर कोण से। तो जिस अक्ष के साथ थीटा लग जाता है उसे हम लोग कास में बदल लेते हैं। ये पहले हम लोग बताए हैं वियोजित करने वाला। इस अक्ष के साथ थीटा लगा है तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और इस अक्ष के साथ जो ये अक्ष है खींचे थे इसके साथ नहीं लगा था, तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। जिसके साथ नहीं थीटा लगा होता है वो साइन में हो जाता है। तो एक अक्ष ये खींचे थे, एक अक्ष हाई खींचे थे, तो जिस अक्ष के साथ थीटा लग जाता है वो हो जाता है कास में। तो टी है तो टी कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा तो टी साइन थीटा। अब देखा जाए तो हमको कितना बल मिल गया, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, एफ ई एम जी। चूंकि ये अब संतुलन में ना तो इधर जा रहा है ना तो उधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एम जी टी कास थीटा के बराबर है, एफ ई टी साइन थीटा के बराबर है। तब तो संतुलन में, तभी तो नहीं कोई जा रहा है। गोली देखिए, इस गोली पे भी हम लोग काम करके हल कर सकते थे, लेकिन इधर हम हल कर लिए, इसी गोली पर काम करके हल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एफ ई किसके बराबर है, टी साइन थीटा के बराबर, अर्थात टी साइन थीटा बराबर एफ ई। समीकरण नंबर 1 हाई इसको बराबर कर लिया है। अब हाई देखा जाए तो इसके बराबर है, तो ऊपर उधर है, नीचे है, दूसरे को संतुलित किया हुआ है। तो देखा जाए तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/2 कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा बहुत कठिन सवाल है, मतलब अगर समझेंगे तो आसान हो जाएगा। इसको देखिए बस कैसे कैसे हम लोग हल किए हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं समीकरण 1/2। तो देखिए समीकरण 1 है, देखिए जब भाग देंगे तो टी साइन थीटा, बायां पक्ष में दीजिए टी कॉस थीटा, दाहिना पक्ष एफ ई, क्या हो गया एम जी। तो टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर एफ ई बटे में एम जी। यहाँ तक तो देखबे कर रहा होगा। अब देखिएगा इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ये मिलेगा हम लोग को टैन थीटा बराबर एफ ई बटे में एम जी। ठीक, देखिएगा टैन थीटा को हमको हटाना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, आर बराबर 5 सेंटीमीटर पूरा दूरी था, ए और बी के जो बीच का था वो था। मान लीजिए यहाँ से पी से हम लोग यहाँ पे लंब डाल दिए थे। ठीक, लंब डाले तो जितना मतलब पूरा था, तो यहाँ से लंब डाल दिए तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पूरा लंबाई कितना था हम लोग का, 0.05 था। अर्थात इसको हम लोग लिख कर सकते थे 5 × 10⁻² मीटर लिख सकते थे, ऐसे भी। ठीक, तो यानी इसको हम लिख देते हैं 5 × 10⁻² मीटर। इसको मान लेते हम लोग यक्स, पी और यक्स की लंबाई क्या मान लेते हैं, यक्स। चूंकि हमको आधा लंबाई चाहिए, चूंकि पूरा लंबाई कितना है, ए और बी के बीच की दूरी 5 × 10⁻², तो हमको आधा चाहिए तो क्या मिलेगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे क्योंकि लंब डाले हैं। तो ये क्या मिलेगा, अच्छा इसको ऊपर लिख देते हैं टी साइन थीटा। तो यल और बी के बीच की दूरी कितना मिलेगा, 2, जिसके इसमें 2 से भाग देंगे तो आएगा 2.5 × 10⁻² मीटर। ठीक, यानी यल और बी का लंबाई हमको ये मिला। हमको यक्स चाह रहा है, क्योंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा, 90 अंश बना है तो कर्ण मिल जाएगा, आधार हाई मिलेगा। टैन थीटा को हटाएंगे तो हमको चाहिए लंब और आधार। तो देखा जाए त्रिभुज पी यल बी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए,
पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो ये कर्ण है, ये लंब है, आई आधार है। तो कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण कितना था 1.2 था, यही था ना, यल है था, यल लंबैया, तो ये कितना था 1.2 था। तो 1.2 यानी लिख देते हैं पी बी का वर्ग प्लस यल बी का वर्ग प्लस पी यल का वर्ग। तो पी बी कितना था, ये रस्सी की लंबाई थी, तो रस्सी की लंबाई 120 सेंटीमीटर, इसको बदले थे मीटर में, तो 1.2, तो 1.2 का वर्ग बराबर यल बी कितना था, तो 2.5 गुणे 10 माइनस 2 घात, वर्ग तो वर्ग, प्लस पी यल, देखिए तो पी यल कितना है, पी यल यक्स है, तो यक्स का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 144 होगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, एक अंक पर दशमलव, फिर एक अंक पर दशमलव, क्योंकि 1.2 गुणे 1.2 करेंगे ना तो गुणा करेंगे 144, 2 अंक पर दशमलव, एक अंक है दशमलव, एक अंक है दशमलव, तो 1 2, तो 1.44 आएगा। लिखेंगे फिर 2.5 गुणे 2.5, इसका गुणा करेंगे तो 625, एक अंक दशमलव, एक अंक दशमलव, 2 अंक पर 6.25 गुणे 10 माइनस 2 घात, फिर गुणे 10 माइनस 2 घात, तो कितना 4 घात, प्लस यक्स स्क्वायर। हमको यक्स स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक। तो यक्स स्क्वायर का मान निकालना, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो सीधा करके जब लिखेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 1.44 माइनस, देखिए इधर यहाँ टका देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6.25 गुणे 10 पर माइनस 4 घात, यक्स स्क्वायर बराबर होगा मतलब का, इसको देखिए हम लोग घात के हटा देते हैं, तो घात हटाएंगे तो कितना होगा 1.44 माइनस, देखिए 625, 1 2 3.0, देखिएगा 10 मतलब इसमें गुणा करेंगे ना तो कौन पर दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पर दशमलव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ध्यान दीजिएगा 6.25 है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 घात हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 को 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 अंक पर और दशमलव लगाना है, तो 1 अंक आई, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक दशमलव हो गया, ठीक। तो अब देखिएगा यक्स स्क्वायर बराबर 1.44, 0 जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, ठीक, दशमलव के सामने दशमलव, 0 0 0 0 6 2 5, ठीक, घटा लीजिए, हम लोग घटाएंगे तो 5 आएगा, या 9 में से 7, 9 में से 2 गया 7, 3 बचा, क्या बचा इतना 9 3 4.1, यानी हम लोग का आया 1.439375, इसको घटाने पर, ठीक। अब देखिएगा यक्स स्क्वायर बराबर, अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख का अगर हम लोग निकटतम मान निकाले, यानी कि 4 का निकटतम मान निकालेंगे, तो इसके पीछे हम जस्ट देखेंगे कि वो 5 या 5 से अधिक है कि नहीं संख्या, तो कहाँ है 5 से कम है, ठीक, 5 से कम है तो बस निकटतम मान बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी नहीं जुटेगा, अब उस कुल संख्या छोड़ देंगे, तो यानी 1.4, इसका निकटतम मान कितना गया 1.4, चूंकि यक्स स्क्वायर है इसको अंडर रूट में भेजेंगे तो 1.4, और 1.4 का वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल निकालने का नियम 1.4 का वर्गमूल लेंगे, देखिए दशमलव सब इधर उधर होगा, थोड़ा मोड़ा का अंतर आएगा, देखिएगा इधर 0 बढ़ा लीजिए, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, 1 का जोड़ा, तो 1 एकम 1, भाग कब आ जाएगा, एक बार कट गया, दशमलव उतार लीजिए, फिर 40 उतार लीजिए, ये जोड़ेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, अब कब बार में भाग जाएगा, एक बार में, क्योंकि 2 बार में गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 44 हो जाएगा, तो एक बार में, एकम 1 2, घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 में से 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 1, 2 को 0 उतार लीजिए, इसे जोड़ेंगे 2 2, अब कब बार भाग जाएगा 8 बार देख लेते हैं, 8 8 64, हासिल 6, फिर आदमी के 16
16 6 22 2 हासिल 2 और ना कि 16 16 17 1 18 तो हो गया। बस यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। यानी इसका वर्गमूल कितना है 1.18। ध्यान दीजिएगा। तो 1.4 का जो वर्गमूल हम लोग का है 1.18 वर्गमूल निकल कर आ गया। यक्स का मान हमको पता हो गया 1.18 मीटर में। ठीक, अब देखिए tan थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर जो क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार लाल बटा में कक्का से। तो लंब कितना है 2.25 है। त्रिभुज PLB में देखिएगा तो कितना मिला है लंब हो गया है आधार। तो 2.5 गुणे 10⁻² बटे में आधार कितना हो गया 1.18। ठीक, अब हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गया इसको हमारी समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे देखिएगा समीकरण 3 में tan थीटा का मान रखने पर देखिएगा तो यहाँ पे रखेंगे tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻² बटे में 1.18 बराबर FE बटे में mg। ठीक, अब हम लोग को हल कर सकते हैं इसको। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अब इसको मिटाते हैं। चलिए इधर अब तो कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा फिर इधर आ जाएंगे 2.25 गुणे 10 पे -2 बटे में 1.18 बराबर या फिर यानी वैद्युत बल। तो दो ये गोलियां थी, ये आवेशित थी, दोनों समान आवेशित थी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R²। ठीक, अब बटे में mg। देखिएगा ये mg हो गया 2.5 गुणे 10⁻² बटे में 1.18 बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9। Q1 का मान भी कितना रखेंगे, इसका भी होगा Q। Q2 का भी मान कितना होगा तो Q ही होगा। और इनके बीच की दूरी कितना था A और B जो गोलियां थी इनके बीच की दूरी ये था। तो 5 गुणे 10⁻² वर्ग है तो वर्ग। mg को हल करेंगे तो यहीं पा जाएगा। तो यम द्रव्यमान था, तो एक गोली का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 0.01 गुणे g 9.8। ठीक, अब इसको हल करना है, Q का मान निकल जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं इधर। देखिएगा चलिए एक स्टेप और थोड़ा बढ़ सकता है। देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इस सभी का गुणा इसमें हो जाएगा। तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो 9.5 गुणे 10⁻² गुणे इसका इसमें तिर्यक गुणा कराएंगे तो, और फिर 5 गुणे देखिए 5 गुणे 10⁻² का स्क्वायर गुणे 0.01 गुणे 9.8 बराबर इसको इसके नीचे भेज देंगे। यहाँ पे भेजेंगे तो 1.18 गुणे 9 गुणे 10 पे घाते 9। ठीक, 9 आई का हो जाएगा Q² हो जाएगा, आई Q² आई इसको इन सभी के बटे में भेज दें। यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, हाँ देखिएगा इस Q² का मान निकालेंगे ना तो हाई तिर्यक हेमक गुणा कर देंगे। तो देखिए इसमें गुणा हो गया तिर्यक, और जो ये बचा था इन सभी के नीचे आ गया है, मतलब हेकर हेमक गुणा हो गया। तो देखिए हेमक गुणा हो गया। अब देखिएगा Q² बराबर देखिएगा एक अंक 2 अंक का दशमलव खत्म, तो यहाँ का दशमलव खत्म।
अब ध्यान दीजिएगा, 2.5 है यहाँ पे, 2.5 गुणे 10 पे माइनस 2 घात, इसको हम रखे रहेंगे। देखिए 5 गुणे 5, क्योंकि 2 वर्ग है तो इसका करेंगे 5 गुणे 5 तो 25 हो जाएगा। 25 गुणे 10 पे माइनस 2 घात गुणे 10 पे माइनस 2 घात, तो 10 पे माइनस 4 घात, 10 पे माइनस 4 घात। अब 10 पे माइनस 2 का हाई घात, तो 10 पे माइनस 2 घात गुणे, इधर देखिए हम अंक पर 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पे यहाँ दशमलव, तो 2 अंक पर ऊपर 2 अंक पर नीचे, तो दशमलव दशमलव खत्म, तो बचा यहाँ पे 1 गुणे 9.8, 9.8 बटे में क्या हुआ है, दशमलव हट ही गया है, 118 गुणे 9 गुणे 10 पे 9 घात, 9 गुणे 10 पे घाते 9 घात। देखिए अभी तक हम लोग यही हल किए, समझिए 2.5 2.5 हाई 10 पे माइनस 2 घात कहाँ गया, तो देखिएगा हाई 10 पे माइनस 2, 10 पे माइनस 2 2 बार लिखेंगे ना तो 4 हो जाएगा, 10 पे माइनस 4 घात, अब फिर हाई 10 पे माइनस 2 घात, यानी देख कर दिए हैं। आई 5 गुणे 5 इसलिए 25 हो गया है। 0.01 2 अंक पर ऊपर दशमलव है, 2 अंक पर नीचे दशमलव था, दशमलव दशमलव खत्म, तो 1 बचा, तो 1 हो गया। 9.8 9.8 फिर देखिए 118 गुणे 9 गुणे 10 पे 9 घात, इतना हुआ हम लोग का क्यू स्क्वायर बराबर देखा जाए 25 का 25 में गुणा करेंगे कितना होगा 625, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625। चलिए पूरा गुणवे कर लेते हैं, देखिए 25 गुणे 25 तो इसका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 625 आएगा, देख लीजिएगा। अब फिर 98 का गुणा करेंगे तो हम लोग गुणा किए, देखिए गुणा करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, इसका गुणा पूरा करेंगे तो चलिए हम लोग गुणवे कर लेते हैं। देखिए 40 8 45 4 80, हाँ 8 16 16 4 20 हासिल 2 8 6 48 48 2 50, फिर 9 का गुणा करेंगे 9 5 45 हासिल 4, 18 9 दूना के 18 18 18 4 22 हासिल 2, फिर 9 चौके 36 36 2 36 2 38, तो जोड़ लीजिए तो 4 5 है नहीं, ये क्या बचा था, ये 4 नहीं था, 0 5 2 3 4, गलती आ रहा है क्या, कहीं गलती मिस्टेक है कहीं, हम लोग का गुणा दूसरा आया था, नहीं 625 हुआ है, ठीक है। इसमें 9 को 98 का गुणा करेंगे 625 में तो 8 5 40 हासिल 4, 8 दूना के 16 16 17 18 19 20 हासिल 2, 8 6 48 48 49 50, ये पूरा हो गया। फिर 9 का गुणा करेंगे तो 9 5 45 हासिल 4, 9 दूना के 18 18 19 20 21 22 हासिल फिर 2, 9 चौके 36, 9 5 9 6 54 और 9 6 54 54 2 56, अब इसको जोड़ लीजिए 0 5 2 1 6, हाँ यही आया था, देखिए हम लोग गुणा किए थे तो यही आया था, तो 61 25 0, ठीक ना, तो हम लोग का हुआ। अब बटे में देखिए इसका जब गुणा करेंगे ना तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हम गुणा कर दिए आप लोग कर लीजिएगा, तो आएगा 10 62, ठीक। अब देखिएगा ये तो हम लोग का ऊपर का सब इसका और इसका गुणा हो गया, तो कौन अंक पर दशमलव, एक अंक हाई दशमलव एक अंक हाई दशमलव, तो 1 2, तो 2 अंक हाई दशमलव गुणे 10 पे माइनस 6 घात, है के लेके चल जाएंगे ऊपर तो 10 पे माइनस फिर 9 घात, ठीक ना। अब देखिएगा क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 10 जूरियल जो लगाया उसका काम खत्म है, तो 61 2.5 गुणे 10 पर माइनस कितना घात, तो माइनस हो जाएगा 15 घात 15, अब बटे में 10 62, इस दशमलव को हटाना चाहते हैं तो इसमें एक माइनस कर देंगे घात, यहाँ पे दशमलव है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 10 माइनस 16 घात, अब बटे में 10 62, ठीक। इसमें जब इसमें भाग देंगे इकाई ताई सैकड़ा हजारी 6000 है, इकाई ताई सैकड़ा हजारी 1000 है, तो जब इसका भाग देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हम भाग दिए तो आया हमारा, देखिए हमारा जो भाग है 5.767 लगभग में, अब गुणे 10 पे माइनस 16 घात,
तो क्यू का मान निकालेंगे अंडर रूट में जाएगा, तो 5.767 गुणे 10 - 16 घात। जब इसका वर्गमूल लेंगे आप लोग तो क्यू बराबर आएगा आप लोग का 2.401 गुणे 10 - 8 घात। 10 - 8 गुणे 10 - 8 लिखेंगे तो ये आएगा। तो इसका जब निकटतम मान लेंगे इकाई दाई सैकड़ा, जब इसका निकटतम मान निकालेंगे तो देखेंगे कि इसके बगलिया में 5 या 5 से अधिक है कि नहीं, तो नहीं है तो उतना ही हो जाएगा 2.4 गुणे 10 - 8 घात न्यूटन। न्यूटन नहीं है देखिए आवे से ना, तो हम लोग को आ जाएगा देखिए प्लस माइनस या प्लस प्लस होता था या तो माइनस माइनस होता था वैसे। तो Q1 प्लस माइनस Q2 बराबर या तो प्लस माइनस कितना हो गया 2.4 गुणे 10 - 8 घात कूलाम। देखिए आप लोग का आंसर में ये नहीं लिखा हुआ, आंसर में क्या लिखा हुआ 2.38 करके लिखा है। तो जब इसका निकटतम मान निकालेंगे इकाई दाई, तो चूंकि ये 3 का निकाल रहे हैं तो इसके पीछे देखेंगे कि 5 या 5 से अधिक है कि नहीं, तो ये है, तो इसमें एक अंक जोड़ देंगे तो 2.4, तो 2.4 आ जाएगा, यही बतिया हुआ। तो इसी को लिखा हुआ 2.3 गुणे 10 - 8 घात। आपका आंसर ये लिखा हुआ, लेकिन इसका निकटतम मान निकालेंगे तो यही आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा।